आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मास्यूटिक्स 3, ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं। मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट, जो अद्वियाती और हस्पताल का जो कूड़ा क्रिकेट है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ठिकाने लगाना है, ये हमारी इस बुक का लास्ट टॉपिक है बेटा। इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर होगा, ये बुक कंप्लीट हो गई हमारी। तो इससे पिछले वाले लेक्चर अगर किसी बच्चे ने नहीं सुने तो वो सुन सकता है, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मौजूद हैं। तो पढ़ते हैं बेटा फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है और हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है। तो अद्वियाती वेस्ट फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहेंगे जो अद्वियात से मुतल्लिक कूड़ा क्रिकेट होगा बेटा, और जो हॉस्पिटल से मुतल्लिक कूड़ा क्रिकेट होगा उसको हम हॉस्पिटल वेस्ट कहेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इंग्लिश में क्या लिखा उन्होंने। फार्मास्यूटिकल वेस्ट इंक्लूड, फार्मास्यूटिकल वेस्ट में शामिल होंगी चीज़ें एक्सपायर्ड, जो एक्सपायर हो चुकी अद्वियात होंगी, अनयूज़ यानी कुछ अद्वियात यूज़ होगी, कुछ बची खुची रह गई पीछे वो, एंड द कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और कुछ आलूदा अद्वियात जो होंगी फार्मास्यूटिकल वो होंगी मौजूद, ड्रग्स अद्वियात, वैक्सीनें होंगी, एंड सीरा, और सीरा हो सकता है, दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जिसकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही होगी, एंड नीड टू बी डिस्पोज ऑफ अप्रोप्रिएटली, और उसको लाजमी तौर पर ठिकाने लगाना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये सारा क्या कहलाएगा, फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो ये बेटा था लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट में शामिल हैं एक्सपायर हुई हुई, अनयूज़ हुई या आलूदा जो अद्वियात हैं, वैक्सीनें हैं या सीरा है, जिनको अब ठिकाने लगाना ज़रूरी हो जाएगा और अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही होंगी, तो वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहलाएगा। फिर आ जाएगा बेटा हॉस्पिटल वेस्ट, अस्पताल में अस्पताल का कूड़ा क्रिकेट होगा। हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी वेस्ट, हॉस्पिटल का जो कूड़ा क्रिकेट है वो है विच इज़ जनरेटेड इन द डायग्नोसिस, जो कि तशखीस के दौरान पैदा हुआ। तशखीस क्या होता है, जो टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे हमने हेपाटाइटिस बी सी किया तो उसकी किटें हो गई, यूरिन टेस्ट किया तो उसके जो जिसमें पेशाब लेके आए थे वो डब्बी, या जो किट आपने पेशाब टेस्ट के लिए यूज़ की है, सारा कूड़ा क्रिकेट डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए जो इस्तेमाल हुआ बेकार हो गया, तो तशखीस के लिए जो यूज़ हुआ। फिर ट्रीटमेंट इलाज के लिए इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जो वैक्सीनें लगाई जाती हैं उसके ज़रिए उसका जो कूड़ा क्रिकेट है बेटा, अब वैक्सीन की खाली वायल बच गई, इंजेक्शन बच गया, और ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानों का और एनिमल या जानवरों का, और इन रिसर्च इन हॉस्पिटल, या कोई तहकीकाती मकासद के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल हुई तो वो भी कूड़ा क्रिकेट में आएगी बाद में जो बच जाएगी। तो ये अस्पताल का वेस्ट होगा बेटा। इसमें क्या हो गया, तशखीस के लिए, इलाज के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए और रिसर्च मकासद के लिए जो जानवरों और इंसानों के लिए जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल वेस्ट कहलाएगा बेटा। टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाई हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ इज़ अबाउट 80%। ये बेटा मारूजी बन सकती है कि जो कूड़ा क्रिकेट पैदा होगा हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ की वजह से वो तकरीबन भी 80% होगा। इन जनरल वेस्ट, आम वेस्ट का 80% होगा। द रिमेनिंग 20% इज़ कंसीडर्ड हैज़ार्डस मटेरियल, जो 20% बाकी बच जाएगा वो ख़तरनाक मटेरियल तस्वर किया जाता है, दैट इज़ मे बी इन्फेक्शस, और जो कि इन्फेक्शस भी हो सकता है यानी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये देखें बेटा, ये दिखा रखा उन्होंने, ये पिक्चर के अंदर, ये मैं टच कर रहा हूँ, ये ड्रिपें वगैरह, ये वो खून आलूद बोतलें, सिरेंजेस, टीके, ये सारा हॉस्पिटल वेस्ट है। तो 80% जनरल वेस्ट होगा बेटा, और 20% जो है वो इन्फेक्शन की वजह बन सकता है, ऐसा ख़तरनाक वेस्ट होगा। हैज़ार्डस कहते हैं ख़तरनाक को, ठीक है। दैट में भी इन्फेक्शस हो सकता है, टॉक्सिक जहरीला हो सकता है, और रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव हो सकता है जिसमें तापकारी अनासर हों, शुआएँ खारिज हों, जो कैंसर की वजह बनता है। तो 20% ये ज़्यादा ख़तरनाक है बेटा। हेल्थ केयर वेस्ट कंटेन्स, जो सेहत से मुतल्लिक़ कूड़ा क्रिकेट है उसमें शामिल होती हैं पोटेंशली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, आम तौर पर नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार होते हैं, विच कैन इन्फेक्ट हॉस्पिटल पेशेंट, जो कि अस्पताल के मरीज़ों को मुतासर कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, जो सेहत से मुतल्लिक़ अमला काम कर रहा है जिसमें कूड़ा उठाने वाले आगे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स स्टाफ जिसको डिस्पेंसर या फार्मेसी टेक्नीशियन कहेंगे, इन सबको मुतासर कर सकता है। ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स कहलाएंगे। एंड जनरल पब्लिक, और आम पब्लिक को भी ये मुतासर कर सकता है, यानी जो भी हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल का अमला हो, मरीज़ हो, उससे मिलने वाले लोग आएँ, तो ये वाला कूड़ा क्रिकेट इन सब को बीमार कर सकता है।
और ये ख़तरनाक है और इसको ठिकाने लगाना ज़रूरी है बेटा। हेल्थ केयर वेस्ट इंक्लूड्स ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय द हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड लेबॉर्ट्रीज़। कहता है हेल्थ केयर वेस्ट में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि हस्पताल का अमला पैदा करेगा कूड़ा, उसको कहेंगे हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में जो कूड़ा पैदा हुआ, रिसर्च फैसिलिटीज़ जहाँ तहकीकात हो रही हैं जैसे लेबॉर्ट्री वगैरह वाला, एंड लेबॉर्ट्रीज़। ये रिसर्च फैसिलिटीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। तो इन सब में जो इस्तेमाल होने वाला मवाद है वो बाद में कूड़ा करकट ही बन जाता है, तो ये हॉस्पिटल वेस्ट में शामिल होगा। कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट कौन कौन से हैं? तो कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है बेटा? सॉरी स्टॉप करना पड़ा था थोड़ा। ऑर्गेनिक केमिकल रेजिड्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कहते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, और उनके बकाया जात रेजिड्यूज़ कहते हैं, बकाया जात जो बच जाएंगी चीज़ें फ्राम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो आप तैयार कर रहे थे कोई भी चीज़, उसका जो कूड़ा करकट बचेगा वो ऑर्गेनिक केमिकल रेजिड्यू कहलाएगा। हैवी मेटल्स आ गई, भारी धातें, रिटर्न फार्मास्यूटिकल्स जो बची हुई अद्वियात होंगी वो होगी एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल, बेकार जो एक्सपायर हो गई अद्वियात, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है बेटा, उसके बाद जो अद्वियात हैं वो एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स कहलाएंगी। जहाँ फार्मास्यूटिकल्स का लफ्ज़ आ जाएगा ना, ये मेडिसिन ही समझ लें आप बेटा। तो एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स होंगी, हाफ यूज़ फार्मास्यूटिकल्स यानी ऐसी अद्वियात जो आधी इस्तेमाल हुई है, जैसे एक ड्रिप लगाई थी किसी पेशेंट को और वो हाफ़ लगी थी, बाकी वाली हाफ़ ज़ाया है, उसको हम हाफ यूज़ फार्मास्यूटिकल्स कहेंगे। टेस्ट एनिमल रिमेन्स, जो किसी भी जानवर का टेस्ट किया था आपने, जो बकाया बच गया कोई चीज़, जैसे खुदा न खास्ता किसी जानवर को कोई स्किन टिश्यूज़ ख़राब हो रहे थे, फोड़ा वगैरह था, तो उसका मवाद लिया है, उसके टेस्ट के बाद ये पता लगाना आया खुदा न खास्ता ये कैंसर है या कोई और है, तो उस टेस्ट के बाद जो चीज़ बच जाएगी वो क्या कहलाएगी? टेस्ट एनिमल रिमेन्स। फार्मास्यूटिकल गैसेस होगी बेटा, अद्वियाती गैसेस कुछ होती हैं जो बाकी बच जाती हैं, वेस्ट होती हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड फ्राम बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज वैक्सीन्स, सीरम्स एंड वेरियस प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनसे मुतल्लिक़ कुछ मटेरियल होते हैं जो निकाला जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल से, जैसा कि वैक्सीन हो गई, सीरम कहते हैं बेटा खून के अंदर जो पीला पानी है उसको सीरम कहते हैं, ठीक है, एंड वेरियस प्लाज्मा डेरिवेटिव्स, और प्लाज्मा के अंदर से भी कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं कुछ टेस्टों के मकासद के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें खून में से प्लाज्मा अलग करके फिर ही टेस्ट किया जाता है, तो जब बाकी चीज़ें बच जाएंगी वो सारी की सारी वेस्ट में आएंगी। तो ये सारा कौन सा था बेटा? फार्मास्यूटिकल वेस्ट। अगर ये सवाल बन जाए व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल वेस्ट, तो आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है, और हो सकता है मरूज़ी में भी ये 5-7 चीज़ें लिख के और नीचे लिखा होता है व्हाट दे आर, ये क्या चीज़ें हैं, तो 4 ऑप्शन में आपने तलाश करना, मरूज़ी बन सकती है कि ये सारे क्या हैं? फार्मास्यूटिकल वेस्ट। हमारी बारी में ऐसे आ गया था कि सारी चीज़ें लिख के ना और नीचे उसकी मरूज़ी बनी हुई थी, तो ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट तलाश करना था। आगे ये 1 नंबर पूरा हो गया हमारा। फिर आगे लिखा हुआ था सवाल, जहाँ सवाल थे राइट द नोट ऑन फार्मास्यूटिकल वेस्ट, तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट पर नोट लिखें, तो वो काफ़ी साथ ही होती है। ये मैं आपको एक चीटिंग का तरीका भी बता रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, और नकल भी वही लगा सकता है जिसको थोड़ी बहुत सेंस होगी, जिसने पढ़ रखा होगा। तो वो काफ़ी साथ ही होती है, जिसमें मरूजियाँ होती हैं वो साथ ही होती है। तो वहाँ से देख के ना सारे इनके नाम हमने लिख दिए और इनकी डिटेल लिख दी, तो वहाँ 4 नंबर का था ये, तो वहाँ से भी 4 नंबर पूरे हो गए। तो 5 नंबर का सवाल उसी पेपर के अंदर ही दिया हुआ था उन्होंने। तो बेटा ये आप हर बार ऐसा हो ये मुमकिन नहीं होता, आपने अच्छे वाला याद कर लेना है। फिर आ जाएंगे कॉमन हॉस्पिटल वेस्ट, अस्पताल के कौन से वेस्ट होंगे, उसमें पेपर होंगे बेटा, प्लास्टिक होंगे, गिलास, शीशे के टुकड़े हो सकते हैं। इन्फेक्शस वेस्ट, इन्फेक्शन फैलाने वाले बेकार मादे। एनाटॉमिक वेस्ट, बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज़, अगर कोई जिस्म का ऑपरेट किया है तो उसमें से कोई बेकार मादे निकले हैं, कोई जिल्द, स्किन, कोई फोड़ा, कोई और चीज़ निकली हैं इस तरह की, तो वो सारे एनाटॉमिक वेस्ट कहलाएंगे बेटा। शार्प वेस्ट कहते हैं जो तेज़ धार आलात होते हैं जिनसे ज़ख़म लग सकता है, उसमें सिरिंजेस आ जाएंगी, नीडल्स आ जाएंगे और ब्लेड्स आ जाएंगे। फिर आ जाएँ केमिकल वेस्ट, कुछ कीमियाई मादों के वेस्ट होता है। फिर एक्सपायर्ड ड्रग्स हॉस्पिटल में भी होती हैं बेटा, और देखें उसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट में भी थी। वैक्सीन एंड सीरा हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल, तापकार मटीरियल जिनसे कुछ शुआएँ खारिज होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह में यूज़ होने वाले मटीरियल्स।
ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहलाते हैं। और नॉन मेडिकल वेस्ट, और कुछ नॉन मेडिकल वेस्ट भी होते हैं, जैसे मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उन्हें ज़ाहिर बात है खाना वगैरह खाना पड़ता है, तो वो खाने के कुछ बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं, उसके बाद कोई शॉपर वगैरह हो सकते हैं जिनमें खाना आया था, तो ये नॉन मेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। तो ये अस्पताल का सारा कूड़ा करकट होगा। तो फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये दोनों फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल का जो कूड़ा करकट है इसको आप कैसे ठिकाने लगाओगे। ये देखें शॉपर में पैक किया हुआ और उसको अच्छे से सील किया हुआ है। देयर आर डिफरेंट मेथड अडॉप्टेड बाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जो अद्वियात साजी के जो कारखाने हैं वो कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए इख्तियार करते हैं। एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पताल करते हैं फॉर मैनेजिंग द वेस्ट को, कूड़ा करकट को मैनेज करने के लिए। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट कैन हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने कूड़ा करकट की मैनेजमेंट में इम्प्रॉपर रहे, यानी आपने ठीक से मैनेजमेंट ना की, तो इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फॉर हेल्थ पर्सनल को भी, हेल्थ पर्सनल कहेंगे बेटा जो डॉक्टर हो गया या फार्मासिस्ट हो गया, उसको ख़ुद को भी मसाइल हो सकते हैं। कम्युनिटी के लोगों को, जो उसके आप करीब आबादियां हैं, उसके मेंबर्स को मसाइल हो सकते हैं। एंड एनवायरनमेंट और माहौल को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट डिपेंड ऑन द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप प्रॉपर ठिकाने लगाते हो कूड़े को, वो इंसार करता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन गुड हो एंड ऑर्गेनाइजेशन, और आप एक मुनज़्ज़म हो, इदारा हो, अलॉन्ग विद एडिकेट लेजिस्लेशन, और आपने एक कानून, ज़बरदस्त कानून साजी कर रखी हो। एडिकेट लेजिस्लेशन क्या है? कूड़े को ठिकाने लगाने की कानून साजी कर रखी हो। फाइनेंसिंग, आपके पास पैसे भी हों अमला रखने के, और कूड़े को ठिकाने लगाने वाला जो अमला होता है और उसके लिए जो किए जाने वाले इकदाम हैं उसके लिए आपके पास फाइनेंस भी हो, यानी बजट भी हो, पैसे भी हों। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेंड एंड इन्फॉर्म्ड स्टाफ, और आपके पास जो ट्रेंड और इन्फॉर्म्ड स्टाफ भी होना चाहिए, एक्टिव लोग हों, ताकि वो कूड़े को अच्छे से मैनेज कर सकें, ठिकाने लगा सकें। ज़ाहिर बात है ये सारा काम पैसे से होगा और उनको तनख्वाहें भी देनी पड़ेंगी। कूड़े में कोई ऐसे खाम खा बगैर पैसे के तो हाथ डालता कोई नहीं है, तो इसलिए आपके पास फाइनेंसिंग भी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें होंगी तो आपका जो अद्वियाती कूड़ा है और हॉस्पिटल का जो कूड़ा करकट है, वेस्ट है, वो मैनेज हो जाएगा। जर्नल गाइडलाइंस फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो आम गाइडलाइंस हैं कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की, वो मदरजा झेल हैं बेटा। ये भी आ सकता है, सवाल अलग से बन सकता है कि जर्नल गाइडलाइंस फॉर द प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट, तो आपने तमाम गाइडलाइंस लिख देनी है और आपका सवाल पूरा हो जाएगा। कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं पढ़ते हैं। प्लेस ऑल फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जितना भी अद्वियाती कूड़ा करकट होगा इन रिजिड, सख्त, लीक प्रूफ, ऐसी कंटेनर यानी ऐसा बर्तन या ऐसी बाल्टी जिसमें जो लीक भी ना हो और सख्त भी हो, उसमें रखना है आपने। स्टोर लिक्विड वेस्ट सेपरेटली, अगर कोई माया लिक्विड है तो उसको अलग से स्टोर करना है। इनअप्रोप्रिएट इंडिविजुअल लीक प्रूफ कंटेनर, एक ख़ास अलग, इंडिविजुअल कहते हैं अलग, और लीक प्रूफ, लीक भी ना हो कंटेनर बर्तन में स्टोर करना है। टू प्रिवेंट मिक्सिंग, कि ये मिक्स ना हो जाए। तो ये जो लिक्विड वेस्ट है इसको अलग से लीक प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना है बेटा। फिर आ जाएंगे कंटेनर शुड बी क्लियरली लेबल्ड, जो आपने बर्तन, ये कंटेनर बार बार उस बाल्टी या बर्तन या बास्केट के लिए लफ्ज़ आ रहा है जिसके अंदर आपने कूड़ा डाल के रखना है, तो उस कंटेनर को, उस बास्केट को क्लियरली लेबल करना है बाय द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर उसको लेबल करेगा। टू आइडेंटिफाई दैट दे आर सुटेबल फॉर, कि ये इसके लिए कारामद है जो कूड़ा इसमें डाला जा रहा है। एंड कंटेन्स फार्मास्यूटिकल वेस्ट, और इसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट मौजूद है। ये बाल्टियाँ हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद होती हैं, आपने देखा होगा येलो, रेड, ब्लू, 2-3 रंगों की बाल्टियाँ मौजूद होती हैं। जो ब्लू होती है उसमें आम जो कूड़ा करकट है, खाने के बचे कुछ टुकड़े वगैरह, आम शॉपर वगैरह उसमें डाले जाते हैं। जो कम ख़तरनाक हैं वो येलो बाल्टी के अंदर, जो इंतहाई ख़तरनाक हैं वो रेड बास्केट के अंदर डाले जाते हैं। तो इनके ऊपर लेबल लगा होता है बाकायदा। ऑल फार्मास्यूटिकल्स एंड हॉस्पिटल वेस्ट मस्ट बी मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशन। तमाम जो अद्वियाती और अस्पताल का जो वेस्ट है उसको लाजमी मैनेज करना है और डिस्पोज ऑफ करना है। जो कवानीन बने हुए हैं, लेजिस्लेशन बनी हुई हैं और रेगुलेशन बनी हुई, उनके मुताबिक मैनेज करना है। अ क्लियर पॉलिसी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, एक शफाफ पॉलिसी बनानी है कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए। एंड मेड अवेलेबल फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको हर किसी के पहुंच में होनी चाहिए ये पॉलिसी। जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर कोई उसको पढ़ सके, और उसके अंदर जो हिदायत हैं सबको पक्का पता होना चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, सबके लिए अवेलेबल हो वो पॉलिसी जो बनाई गई कूड़े को ठिकाने लगाने की। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टीम मेंबर्स शुड बी क्लियरिफाइड। जो मुख्तलिफ टीम मेंबर्स हैं उनके रोल जो हैं वो क्लैरिफाइड हों कि आपने फ़लाँ कूड़ा कुछ ने सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करना है, कुछ ने लिक्विड वेस्ट को इकट्ठा करना है। जिसकी जो ड्यूटी होगी वो बताया जाएगा। किसने कूड़े को जलाना है भट्टी में, कुछ कूड़ा ऐसा होता है बेटा हॉस्पिटल्स का, उसको ऐसे ही नहीं दफन करते होते, उसको पहले जलाते हैं, और जलाना भी इस तरह का होता है कि उसको कंट्रोल्ड उसकी बर्निंग होती है, उसका धुआं भी बाहर नहीं जाता, ठीक है, कि धुएं से भी कोई लोग आलूदा ना हो जाए। फिर जब उसकी राख बन जाती है, ऐश बन जाती है, तो फिर उसको जाके जो है वो तदफीन करते हैं किसी ख़ास मखसूस जगह पे। तो जलाने वाले और होंगे, उसकी तदफीन करने वाले और होंगे, कूड़ा इकट्ठा करने वाले और होंगे, वार्ड की सफाई करने वाले और होंगे। तो सबकी ड्यूटियाँ साइन होंगी और सबको अपनी अपनी ड्यूटियों का पता होगा। तो यहाँ पर बता रखा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं डिफरेंट टीम मेंबर्स की शुड बी क्लैरिफाइड, उनको क्लियर हों। स्पेशल क्लॉथिंग, ख़ास किस्म के कपड़े पहनने, ग्लव्स पहनने, मास्क लगाने, हैंड आई प्रोटेक्शन, और आंखों की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं गॉगल्स, वो लगाने हैं। शुड बी आइडेंटिफाइड, लाजमी एंड आइडेंटिफाइड करने एंड प्रोवाइडेड, और मुहैया करने हैं टू द हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, जो जिनकी जिम्मेदारी होगी इस कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की और इसको ठिकाने लगाने की। तो उनको ये ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन और स्पेशल क्लॉथिंग दिए भी जाएंगे, और उनकी निगरानी भी की जाएगी कि आया कि इन्होंने ये पहने हैं या नहीं पहने। मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, कुछ एलिमेंट हैं, ये भी सवाल बन सकता है कि कौन से एलिमेंट हैं बेटा जो मुकम्मल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर चाहिए। एक तो सबसे पहले वो रिटन प्लान लिखा हुआ हो कि कौन सी किसकी ड्यूटी है और किसने क्या काम करना है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का पता हो। रिटन इंटरनल रूल्स, जो अंदरूनी रूल्स हैं, कवानीन बन गए हैं, वो लिखी हुई फॉर्म में हों। स्टाफ ट्रेनिंग, फिर स्टाफ को ट्रेन भी करना है। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हिफाजती कपड़े भी होने चाहिए। गुड हाइजीन प्रैक्टिस, और उनको चाहिए कि वो अपनी खुद की सफाई भी बड़ी अच्छे से रखें। जो शख्स कूड़ा वगैरह उठाते हैं तो कूड़ा उठाने के बाद खुद के कपड़े भी चेंज करें, खुद के हाथ भी धोएं और अच्छे से खुद की सफाई करें। हाइजीन, क्लीन लाइनेस के मीनिंग्स में आती है बेटा। वैक्सीनेटेड वर्कर, और जो वर्कर हैं उनको वैक्सीनेशन लाजमी हो, ये ना हो कि वो खुद भी अपने आप को बीमार करवा लें इन बेकार चीज़ों से। डेजिग्नेटेड स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पर कूड़ा स्टोर करना है उस लोकेशन का भी पता हो, और उसके ऊपर भी कुछ दीवार वगैरह बना के तो लेबल लगा दिया जाता है कि ये ख़तरनाक यहाँ पे कूड़ा करकट मौजूद है, तो तमाम लोग इससे दूर रहें। ठीक है, उस पर लेबल भी किया जाता है। वेस्ट मिनिमाइजिंग, वेस्ट को कम से कम करने के तरीके भी पता हों। वेस्ट सेग्रीगेशन, कूड़े को इकट्ठा कैसे करना है ये भी तरीका पता हो। वेस्ट ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैंने बताया कि जैसे इसको ठिकाने लगाने से पहले जलाया जाता है तो उसको वेस्ट ट्रीटमेंट कहेंगे, वो भी पता होनी चाहिए। फाइनल डिस्पोजल साइट, और जो आखिरी जहाँ पे कूड़े करकट को दफन करना है वो फाइनल डिस्पोजल साइट है, उसका भी पता होना चाहिए। और पीरियोडिक रिव्यूज़, और वक्फे से इन तमाम चीज़ों का जायज़ा भी लेना चाहिए। कुछ सुपरवाइज़र होते हैं जो जायज़ा लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है कूड़ा करकट को मैनेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अभी ये जितनी भी चीज़ें थी हमने इनकी बारी बारी तफसील पढ़नी है इंग्लिश में। तो पहली चीज़ क्या थी बेटा, रिटन प्लान था। रिटन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब ऑल द प्रैक्टिसेस फॉर हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट। कहता है रिटन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जिसमें डिस्क्राइब हो, लिखा गया हो बाकायदा कि किस तरीके से इस कूड़े को हैंडल करना है, यानी उठाना है, किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। यानी जो जलाया जाएगा पहले बेटा वो क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट, या उसको कम से कम किया जाएगा उसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीट करना है उसको। एंड डिस्पोजिंग ऑफ, और उसको ज़ाया कर देना है, ठीक है, ठिकाने लगा देना है। हज़ार्डस, ख़तरनाक, एंड नॉन हज़ार्डस, और जो गैर ख़तरनाक वेस्ट मटीरियल है तो इनको किस तरीके से ठिकाने लगाना है। एज़ वेल एज़ द टाइप्स ऑफ वर्कर्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और जो वर्कर्स को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी वो भी इस रिटन प्लान का हिस्सा होगी, इसमें मौजूद होगी। फिर आ जाएगा क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर किसी को उसकी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए बेटा। मेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर, हर किसी को अपनी जिम्मेदारियाँ क्लियर कर दें कि आपने फ़लाँ काम करना है और फ़लाँ वर्कर ने फ़लाँ काम करना है। ये क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेटा।
सो दैट ताकि वर्कर्स फील अकाउंटेबल, वर्कर्स को जो है वो इत्मीनान हो फॉर हाउ वेल टास्क आर कंप्लीटेड, कि कितने अच्छे से काम करना है, एंड सो दैट नो स्टेप इज़ इन द प्रोसेस इज़ ओवरलुक्ड, और कोई भी इस प्रोसेस के अंदर कोई स्टेप है वो नज़रअंदाज ना रह जाए। कोई भी शख्स ये ना कहे मेरा तो ये काम ही नहीं था, मेरा तो दूसरा काम था। तो ये काम किसका था भाई? ये काम भी तो किसी का होगा ना। तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का जब पता होगा तो हर बंदा वही काम करेगा, और अगर वो काम उसने नहीं किया तो उसी से पूछा जाएगा हाँ भाई ये तेरा काम था, तूने क्यों नहीं किया, तो उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होंगी। रिटन इंटरनल रूल्स भी रिटन प्लान में होंगे। रिटन इंटरनल रूल्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, जो लिखे हुए अंदरूनी रूल्स होते हैं वो हमें कुछ गाइडलाइंस मुहैया करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, जो जिससे हमें पता होगा कि कैसे ये पैदा हुआ, हैंडलिंग कैसे इसको उठाया गया, स्टोरेज कैसे स्टोर हुई है, ट्रीटमेंट कैसे इसको ट्रीटमेंट की ये कूड़े की, एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, और किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो कैसे ये कूड़ा पैदा हुआ, कैसे इसको उठाया गया, कैसे स्टोर किया गया, कैसे ट्रीटमेंट की गई, कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया, ठिकाने लगाया गया, ये सारे रिटन इंटरनल रूल्स के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी। फिर आ जाएगा बेटा स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कूड़े का मामला हसास मामला होता है, इससे जो स्टाफ है वो भी जो है वो बीमारियों का शिकार हो सकता है, और खुदा न खास्ता जो और अमला है या इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर आपने कहीं ऐसे ही गंद कूड़े का ढेर लगा दिया तो उसमें मक्खियाँ मच्छर बैठते रहेंगे और वो जाके इंसानों को काटेंगे, उनके पास उनके शिया पे मक्खियाँ बैठेंगी तो उनको भी बीमार कर देंगी। तो इसलिए स्टाफ की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी ना हो और जल्दी से जल्दी बहुत आसानी से अच्छे तरीके से कूड़े को ठिकाने लगाया जा सके। ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी, ट्रेनिंग ज़रूरी है टू इंश्योर दैट, ये यकीन दहानी कराने के लिए द स्टाफ इज़ अवेयर ऑफ ऑल हैज़र्ड्स, के स्टाफ को तमाम ख़तरनाक चीज़ों का पता है, दैट दे माइट मीट, जिसका वो सामना करेंगे, एंड दैट दे आर प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, और किस तरीके से उन्होंने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, सेफ शार्प्स हैंडलिंग, और जो तेज़ धार आलात हैं, चीज़ें हैं जिसमें नीडल्स आ गई, सिरेंजेस आ गई और ब्लेड वगैरह आ गए, कैसे उनको उठाना है, प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जो हिफाजती कपड़े हैं जैसे गाउन वगैरह होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल में लाना है, प्रॉपर पैकेजिंग कैसे पैकेज करना है इस कूड़े को, एंड लेबलिंग ऑफ द वेस्ट, और कूड़े को कैसे लेबल करना है, एंड सेफ स्टोरेज ऑफ द वेस्ट, और ट्रीटमेंट करने से पहले उस कूड़े को स्टोर करना है तो कैसे सेफ तरीके से स्टोर करना है। तो इस तमाम की तमाम स्टाफ की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। फिर आ जाएंगे बेटा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जो हिफाजती कपड़े वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कहते हैं। वो क्या है बेटा, वर्कर्स नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथिंग, वर्कर्स को ख़ास किस्म के कपड़ों की ज़रूरत होती है, सच है सर्जिकल मास्क, जैसा कि सर्जिकल मास्क हो गया मुंह पे लगाने के लिए, एंड ग्लव्स और दस्ताने हो गए, एप्रॉन्स जो ऊपर पहनते हैं वो एप्रॉन्स हैं बेटा, एंड बूट्स, बड़े बड़े लंबे लॉन्ग शूज़ होते हैं उनको बूट कहते हैं, टू प्रोटेक्ट दैम, ताकि वो उसको बचा सकें, व्हेन मूविंग, जब वो हरकत करेगा, एंड ट्रीटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्टेड इन्फेक्शियस वेस्ट, जब मुख्तलिफ़ किस्म का जो वो कूड़ा इकट्ठा करेगा जो कि इन्फेक्शियस भी हो सकता है। तो इन सारे इन्फेक्शियस कूड़े इकट्ठा करने के लिए तमाम प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की उसको ज़रूरत होगी। फिर आ जाए गुड हाइजीन प्रैक्टिस। हाइजीन मैंने बताया था सफाई करना, देयर शुड बी अ गुड हाइजीन प्रैक्टिस, यहाँ पे लाजमी तौर पर सफाई की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वर्कर मस्ट वॉश देयर हैंड्स एंड फेसेस रेगुलरली विद सोप, वर्कर्स को चाहिए अपने हाथों को और चेहरे को रोज़ाना साबुन से धोएं, एंड वार्म वाटर और गर्म पानी से। दे गेट्स सिक मोर ऑफन, ये ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकते हैं, व्हेन दे डू नॉट ऑब्जर्व गुड हाइजीन प्रैक्टिस, जब वो अगर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा पहले आपके वर्कर ही बीमार होंगे। वैक्सीनेटेड वर्कर, और वर्कर को वैक्सीनेशन भी करवाई जाएगी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई कूड़ा किरकट या इन्फेक्शियस वेस्ट उनको जो है वो बॉडी में एंट्री ले गया, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह, अगर वैक्सीन लगी होगी तो वो बीमार नहीं होगा। वर्कर शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इन्फेक्शन, लास्ट में वर्कर्स को वैक्सीनेशन करवानी इन्फेक्शन के खिलाफ। फिर आ जाएगा डेजिग्नेटेड स्टोरेज लोकेशन, कूड़े को स्टोर करने के लिए एक मखसूस जगह होगी, वो कौन सी? स्टोरेज लोकेशन शुड बी प्रॉपर लेबल, जहाँ पर कूड़ा स्टोर किया जाएगा उस जगह को प्रॉपर लेबल किया जाएगा, एंड कवर और उसको ढांप के रखा जाएगा। दे शुड नॉट बी नियर पेशेंट्स आर फूड, तो ये ऐसी जगह कूड़ा को इकट्ठे करने वाली ना तो मरीजों के करीब होनी चाहिए और ना खाने के करीब होनी चाहिए, जहाँ खाना बन रहा होगा या मैस होगा ऐसी जगह करीब ना हो, और इसको लाजमी लेबल करेंगे। वेस्ट मिनिमाइजिंग कहते हैं कूड़े को कम से कम करना। द लेस वेस्ट जनरेटेड, जितना कूड़ा कम से कम पैदा होगा, द लेस देयर इज़ टू मैनेज, और उतना ही उसको कम मैनेज करना पड़ेगा। अननेसेसरी डिस्पोजेबल ऑफ वैल्यूएबल केमिकल्स, खाम खा नुकसान करना कीमती केमिकल्स का, एंड फार्मास्यूटिकल्स और अद्वियात का, कैन बी अवॉइडेड, उससे बचा जाए।
थ्रू गुड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रैक्टिस। इससे खुद अगर गुड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रैक्टिस की है तो ये बच सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है बेटा? जांच पड़ताल के खामखा आपने जब इस मरीज़ को अगर 500 ml या 100 ml की ड्रिप लगनी थी तो आपने 1000 ml वाली क्यों लगाई है इस पर? तो आजकल ना बेटा आसानी बहुत ज़्यादा हो गई है, जितनी मेडिसिन जो चाहिए होगी आपको वो मिल जाती है उसी फॉर्म में। अगर आपको 100 cc का 100 ml की नॉर्मल सलाइन चाहिए वो भी मिल जाएगी, 500 ml की चाहिए वो भी मिल जाएगी, 1000 ml की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो अगर आपको 100 ml या 500 ml चाहिए थी तो आपने 1000 वाली क्यों लगाई? या 500 बच गई है तो वो ज़ाया करनी पड़ेगी, सो सिंपल। तो इसकी जो अगर हम इन्वेंट्री करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों किया भाई, ये वैल्यूएबल केमिकल ज़ाया क्यों किए? तो अगर ऐसा करेंगे तो जितनी चीज़ चाहिए होगी उतनी ही लगाई जाएगी, बाकी चीज़ें बचेंगी नहीं और कूड़ा कम से कम होगा। तो जितना कूड़ा कम होगा उतना ही ठिकाने भी कम ही लगाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं वेस्ट मिनिमाइजेशन। फिर आ जाएगा वेस्ट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहते हैं इकट्ठा करना। द वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। कूड़ा करकट को इकट्ठा करने से इसका हुजम कम हो जाता है। एंड इनेबल्स डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स टू बी हैंडल अप्रोप्रिएटली। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटेरियल हैं उनको आसानी से आप हैंडल भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं। फिर आ जाएगा वेस्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैंने बताया था बेटा, इसको ठिकाने लगाने से पहले जलाया जाता है, या कुछ ऐसा सिस्टम किया जाता है, या कुछ इसके ऊपर ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे इस कूड़े के जरासीम मर जाएं और फिर इसको अगर बाहर फेंक भी दिया तो नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे काम को हम वेस्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स मेक द वेस्ट डेंजरस। जो इन्फेक्शियस एजेंट है वह इस कूड़े को ख़तरनाक बना देते हैं। सो प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट शुड बी प्रैक्टिस। तो प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट की जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ डिसइंफेक्शन। तो सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन जो है ट्रीटमेंट का वो डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन कहते हैं कुछ ऐसे केमिकल डाले जाएंगे जिससे इस कूड़े के जरासीम मर जाएंगे, ताकि अगर ये कूड़ा क्रिकेट का सामना अगर कोई करे भी तो उसको नुकसान ना हो। जलाना भी होता है, इंसिनरेशन उसको कहते हैं बेटा, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ नहीं है। इस कूड़े को कंट्रोल माहौल में जलाया जाता है। इसका धुआं भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि धुएं में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। और उसको जला के जब राख बन जाती है तो वो बिल्कुल ही थोड़ी सी हो जाएगी, तो यानी वेस्ट और भी मिनिमाइज हो गया, थोड़ा सा हो गया, और उसको राख को जाके कहीं पे दफन कर देंगे, वो भी वेस्ट ट्रीटमेंट में आता है। फाइनल डिस्पोजल साइट कहते हैं जहां आखिर में जाके कूड़ा फेंकना है। देयर शुड बी प्रॉपर साइट फॉर डिस्पोजिंग द वेस्ट। वहाँ पर मुकम्मल एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ कूड़े को आपने डिस्पोज ऑफ करना है। फिर आ जाएगा पीरियोडिक रिव्यू। अ पीरियोडिक रिव्यू इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड वेस्ट मैनेजमेंट। पीरियोडिक रिव्यू ज़रूरी है, नेसेसरी है गुड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, गुड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए। एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और इसमें लगातार बेहतरी भी होनी चाहिए। इट इंश्योर दैट, इससे ये यकीन दहानी होती है द मिनिमम रिस्क, के ख़तरात जो हैं वो कम से कम है। डैमेज भी कम से कम, डैमेज कहते हैं नुकसानात को, नुकसानात भी कम से कम हैं। एंड डिजीज़ और बीमारियां भी कम से कम होंगी। तो इसलिए पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए। ये कुछ सुपरवाइज़र होते हैं जो वक्फे से जाके रिव्यू करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आया कि ये काम वर्कर ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कूड़े को ठीक से ठिकाने लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। इससे तमाम जो ख़तरात हैं बीमारी के, डैमेज के और रिस्क के, वो कम से कम हो जाते हैं बेटा। तो ये था हमारी बुक का आखिरी लेक्चर, फार्मास्यूटिक्स 3 सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम किसी और बुक के लेक्चर्स में मिलेंगे इंशाल्लाह बेटा। ये कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो शुरू में ही दिए हुए थे, तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं आखिर तक, ठीक है। तो ये शुरू वाला पेज उन्होंने लास्ट में दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो अपने दोस्तों को मेरे चैनल का मशवरा दे ताकि घर बैठ के बच्चे अच्छी वाली तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।